नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास कार्यपत्रक 80 1 फरवरी 2021 विषय गणित। ठीक है, जो आपकी जा रही है वर्कशीट है, इसमें कम से कम आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन है और क्वेश्चन इजी हैं लेकिन थोड़ा सा लेंथी हैं बस। ठीक है, और ये जो जिसने स्टैंडर्ड मैथ ले रखा है वो काफ़ी ध्यान से इसे लगाए क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। और ठीक है, कुछ है ऐसे क्वेश्चन इन्होंने एकदम मस्त छाट छाट के दे रखे हैं। अध्याय 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, वर्कशीट संख्या 43 की पुनरावृत्ति चल रही है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 1, ठीक है, पढ़ लेते हैं इसे एक बार। एक मंदिर के खंभे बेलनाकार हैं, प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। ऐसे 14 खंभे बनाने के लिए कंक्रीट की आवश्यक मिश्रण कितना होगा, मतलब कितना कंक्रीट लगेगा। ऐसे कितने बनाने हैं? 14 खंभे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, वर्कशीट नंबर संख्या आपके 80 ही है। आर बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में था ध्यान रखना। तो 20 सेंटीमीटर को अगर हम 100 से भाग देते तो मीटर बदल जाता है, तो 20/100 आर बराबर हो जाएगा। जबकि एच बराबर 10 मीटर आपका दिया हुआ है। तो एक खंभे में लगे कंक्रीट बराबर बेलन का आयतन ही होता है, और जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7 और आर का मान यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा था यहाँ पे 20/100। तो 20/100 गुणे में 20/100 और एच का मान 10 था, एच का मान 10। ठीक है, इस 2 जीरो से ये दोनों जीरो काट दिया हमने, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो काट दिया हमने। ठीक है, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88/70, क्योंकि 10 सत्ते 70 हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब इस प्रकार से 14 खंभे बनाने हैं आपको। तो एक खंभे का तो पता चला कितने कंक्रीट लग रही है। इसी प्रकार 14 खंभे में लगे कंक्रीट बराबर 88/70 एक में लगा है, ऐसे 14 से काट देंगे। ठीक है, तो इसे हम काट देंगे फिर 7 के पहाड़े से। ठीक है, 7 दाही 70 और 7 दूना 14, ठीक है, बटे में 7, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 8 दूना 16 6 हाथ में लगे 1, 8 दूना 16 17, 17 बटे में 1 मतलब 176 बटे में 10। और पता है 10.1 अंक के बाद लगाना है, सेम चीज़ लिख लेंगे हम, 10.1 अंक के बाद लगा देंगे। तो 17.6 घन मीटर, मीटर की पावर 3। तो इसका जो ऑप्शन है 17 की पावर 3, 17.6, तो 17.6 आपका यही है। तो पहले का आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरे में क्या है कि लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर तथा बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है तो पाइप का द्रव्यमान क्या होगा। ये भी सिंपल है, आपको जैसे अब पिछली बार आंतरिक निकाला था उसी प्रकार आंतरिक आयतन अगर निकाल देंगे लकड़ी में कितना लगा है तो सब बस मल्टीप्लाई करना है 0.6 से। तो आंतरिक त्रिज्या R1 बराबर व्यास है, तो व्यास का आधा कर देंगे 12 हो जाएगा। बाहरी त्रिज्या R2 बराबर व्यास था 28 बटे में 2 करेंगे तो त्रिज्या बन जाएगी 14 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई और यह लंबाई तो दोनों के लिए एक जैसी रहेगी। तो खोखले बेलन का धातु का आयतन याद रखना, जो धातु इसमें लगी है उसका आयतन, बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। ठीक है, बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो अगर आपको याद है तो, लेकिन 1 नंबर का था तो मैंने लगा दी ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। लेकिन लॉन्ग सवाल रहेंगे तो डायरेक्ट आप ये भी लगा सकते हैं। ठीक, तो दोनों में पाई और एच, पाई एच दोनों में कॉमन था, R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, एच का मान 35, एच बराबर 35 यहाँ पे दिया हुआ था। R2 का तो R2 बराबर 14, यहाँ पे R2 बराबर 14 था और R1 बराबर 12। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 बचे 35, तो 22 का 22 आ जाएगा, यहाँ 5 का 5 हो गया, 14 का होता है 196, 12 का होता है 144। ठीक है, 15 का 0 हाथ में ले, 15 10 से 11, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 और 196 से 44 जाएगा तो 52 बचेगा। और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5720, 11 दूना 22, 11 5 55, 56 57। ठीक है, 5270 आपका इसका आंसर हो जाएगा, 5270। लेकिन अगर सवाल में देखेंगे तो अभी इसका द्रव्यमान दिया गया तो इसका किलोग्राम में निकालना पड़ेगा। तो इसमें कितना लकड़ी लगी है ये भी आपको निकालना पड़ेगा एक बार। तो इसके लिए दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.6 ग्राम,
ठीक है। तो इसी प्रकार से 5720 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे उतना ही ग्राम हो जाएगा आपका। फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पर आपका आता है 3432 ग्राम। अब ग्राम में आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर है किलोग्राम में। तो किसी भी चीज़ को 3432 को अगर मैं, ये ग्राम में है, ठीक है, अगर इसको मैं 1000 से भाग दे दूँ तो ये किलोग्राम बदल जाता है। तो 0.3 अंक के बाद, 0.3 अंक के बाद तो 3.432 किलोग्राम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है आपका। तो 3.432, ठीक है, 3.33, ठीक है। तो ये वाला, ये 4 वाला, ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन 2 सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो चलिए इस सवाल को लगा देते हैं। सवाल काफ़ी इजी है, बस थोड़े से वो वैल्यू ज़्यादा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इस वजह से मैंने पहले सॉल्व कर दिया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का अनुपात दिया था 1:2। तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h और संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr और h+r, या r+h भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका 1 और इसका 2, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, h बटे में h+r, h बटे में h+r बराबर 1/2। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। इसका इस h 2 गुणे h और यहाँ पे h+r गुणे 1, h+r गुणे में 1, तो यहाँ पे 2h हो जाएगा ये आपका, और h+r यही रहेगा। तो h इस तरफ आएगा, ये वाला h से h घट सकता है आपका, h इस तरफ आएगा, 2h पहले से था, ये h, जैसे कि 2h बराबर h+r, ये h इस तरफ आएगा, 2h माइनस h बराबर r, 2h में से 1 जाएगा तो h बराबर में r, तो आपका क्या होगा, h बराबर में r, ये वही वाला है, ठीक है। फिर आगे इसका भी और लगाना है। क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में ये है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या कहा था उसने, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 दिया हुआ था। तो जो इसका फॉर्मूला होता है इस प्रकार से होता है 2πr और r+h, इस प्रकार से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 616 हो जाएगा, तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का r और r का r, h बराबर r अभी हमने निकाला था, तो h की जगह पे r हम लिख सकते हैं। तो 616, 2 का 2, 22/7, r का r, r 2r हो जाएगा, r 2r हो जाएगा। और यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे उतारिए, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r और r², देखो r गुणे में 2r, तो 2 का 2 हो जाएगा, जब r में r का गुणा होता r² हो जाता है। आपने कभी बार देखा होगा, r गुणे, यहाँ पे भी r गुणे r बराबर r² लिख सकते हैं, r गुणे r बराबर r² होता है ना, तो वही है आपका। जब इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 का 2 हो ही जाएगा और r से r² हो जाएगा, फिर 616, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए r², जो इधर ऊपर होता है इस तरफ आके वो नीचे हो जाएगा। जैसे 2 है और 2 बटे में मैं 1 लगा सकता हूँ अपने मन से, 2/1, तो इधर आके 616 का 616 है, 1/2, 22/7, 7/22, यहाँ पे 2/1 का लेता हूँ तो फिर 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। r² का यहाँ पे r² आ जाएगा। अब ये मैं आपको साथ के साथ काट देता हूँ, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 से 2 3 6, 2 8 16, ठीक है। अब इसको 2 से फिर काटा है तो 2 से फिर काट देते हैं हम इसको, हम इस वाले 2 से, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 चौके 8। अब इसे भी हम 2 से काट रहे, 2 से काट दें, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 7 14, 11 कम 11, 11 7 77, तो 7 गुणे 7, ये वाला 7 और ये वाला 7, 7 का स्क्वायर कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे r² पहले से था आपका, 7² हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, r का r और इस यहाँ पे 7 का 7। अब बेलन का आयतन सिंपल से निकाल सकते हैं हम। बेलन का आयतन क्या है आपका, πr²h, पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुणे 7 जो अभी हमने निकाला था, और h का मान भी 7, क्योंकि r बराबर h हमने अभी निकाला थोड़ी देर पहले, तो वही आपका हो जाएगा। यहाँ पे 22 का 22, इस 7 से इस 7 को काट दिया हमने, 7 7 49 हो जाएगा आपका। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1078 सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें आंसर मैच करेंगे, कौन सा आंसर है आपका, 1078।
तो 1078 देखो दो जगह है आपका, देखो सब वर्ग सेंटीमीटर में था। ठीक है बच्चों, तो ये वाला ऑप्शन आपका है टोटल ही गलत है, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इस पे ध्यान रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सी तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर है अब आपका 4। ठीक है, तो एक 44 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर माप के एक आयताकार कागज की लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, या आयतन कितना होगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, इससे पहले भी आप सवाल लगा चुके हैं। ठीक है, अब ये देखिए, आपको यहाँ पे मैं एक और आपकी जो वर्कशीट दिखा देता हूँ। देखो जो आयताकार होता है जब इसे फोल्ड किया गया, ठीक है, जो ऊंचाई है देखो ये वाली ऊंचाई है और लंबाई इसकी आपकी ये बन जाती है। ठीक है, परिधि। तो वही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, लंबाई ये है, आपकी चौड़ाई ये है, और लंबाई का अनुदिश जब मोड़ा जाता है, लंबाई का अनुदिश इसके अनुदिश जब मोड़ा जाता है तो ये है आपकी। ठीक है, लंबाई का अनुदिश मोड़ेंगे तो ये वाला लंबाई का अनुदिश हमने मोड़ दिया, तो ये आपकी परिधि होती है और ये आपकी ऊंचाई होती है। तो ये चौड़ाई है आपकी। देखो जब ऐसे मोड़ रहे हैं ना, ऐसे मोड़ रहे हैं तो ये ऊपर ही रह जाएगा। तो आपकी बेलन की ऊंचाई जो h है वो आयताकार कागज की चौड़ाई होगी, और कागज की चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। बेलन की परिधि जो यहाँ पे घूम गया है आपका, जो ये लंबाई है वो आप इस प्रकार घूम गया, तो ये क्या हो जाएगा, परिधि। तो बेलन की परिधि 2πr बराबर कागज आयताकार कागज की लंबाई। तो 2πr का 2πr, और इसके जो चौड़ाई थी आपकी 44 थी, तो 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर का आर आ जाएगा यहाँ पे, इसका 44, यहाँ पे आर का आर। जब जो भी चीज़ इस तरफ जाती है तो उलट जाएगी। 44। ठीक है, 22/7 तो 7/22, 2/1 लगा सकते हो, तो 1/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो दोनों पढ़ेंगे तो 22 से कम 22, 22 दूना 44, 2 से 2 को काट देंगे तो 7 बच जाएगा, आर बराबर 7। अब नेक्स्ट है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन सिंपल से निकल जाएगा, πr² h होता है, पाई का मान 22/7, आर अभी हमने 7 निकाला था, 7 × 7 × 20, h आपका 20 दिया ही गया था। तो अब आपका यहाँ पे सिंपल 7 से 7 मैंने पहले ही काट दिया, और ये वाला हमेशा आपको याद हो जाएगा, 154, 22 7 154 आपको पहाड़ा ही बन जाएगा एक तरह से। लेकिन 7 दूना 14 हाथ में लगा 1, 7 दूना 14 15, 20 का 20। अब यहाँ पे 0 का 0, 4 दूना 8, 15 दूना 30, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। ठीक है, तो आयतन है क्यूब में रहेगा, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बराबर आयतन के दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है। ठीक है, इनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो बेलन है, इनका आयतन बराबर है और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात, एक h1 अनुपात h2, दो अलग अलग ऊंचाई का होंगे तभी तो अनुपात दिया है ना, तो एक का h1 और दूसरे का h2 मान लेंगे, तो 1:2। प्रश्नानुसार दोनों बेलनों का आयतन बराबर है, तो आयतन बराबर है तो πr²h, तो 1 1 और 2 2, क्योंकि दोनों अलग अलग बेलन हैं। यहाँ से पाई कट जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। r² का r², h1 देखो यहाँ से h1 का 1 है और h2 का 2, तो h1 का अनुपात में 1 है, h2 के नीचे 2 आ जाएगा आपका, दोनों मल्टीप्लाई अभी करेंगे वही हो जाएगा आपका r1 का यहाँ पे r1² का r1² और r2² यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो 2 का ये 2 यहीं पे था। देखो मैं इसको लास्ट में कर देता हूँ, r1 का स्क्वायर और गुणे में 1 बराबर r2 का स्क्वायर गुणे में 2, ये आपका गुणा है और तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो r1 तो पहले से था, ये r2 अब आ जाएगा, स्क्वायर तो दोनों में लगा हुआ है, और 2 यहाँ पहले से था, 1 अब आ जाएगा, और 1 अपने मन से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो रफ है ये आपका, और इसमें क्या हो जाएगा फिर आपका, यहाँ पे हमने आगे अब दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर इस प्रकार से हम लगा सकते हैं, तो 2/1 पहले से ही था, और जब यहाँ पे स्क्वायर इसका हटाते हैं तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक रूट आ जाता है। ठीक है, कहने का मतलब x² बराबर अगर 2 है, ठीक है, तो x बराबर रूट में 2 हो सकता है, जैसे स्क्वायर हटता है दूसरी तरफ ये रूट में ऑटोमेटिक रूट आ जाता है। ठीक है, ये नियम है आपका, और ठीक है, तो जैसे स्क्वायर हटा यहाँ से ये रूट में आ गया। ठीक है, अब
R1 अनुपात R2 लिख सकते हैं, तो रूट में 2 अनुपात 1, और एक तो रूट से बाहर निकल जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा रूट में 2 अनुपात 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 10.5 मीटर है। इसकी दोनों वृत्ताकार सतहों के क्षेत्रफल के योग का 3 गुना इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 6 यहाँ देखिए। ठीक है, ऊंचाई दे रखी है 10.5 मीटर। प्रश्नानुसार दोनों का वृत्ताकार का क्षेत्रफल है और दूसरी तरफ जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, दोनों तरफ वृत्ताकार का 3 गुना करने पर और उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 गुना करने पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं। प्रश्न में यही है, ध्यान से पढ़ेंगे तो दोनों वृत्ताकार का 3 गुना, और दोनों जो वृत्ताकार होंगे, जो भी आपका बेलन होगा, देखिए इस प्रकार से जो बेलन होगा, देखो यहाँ पे भी बेलन है वृत्ताकार और यहाँ पे भी बेलन है वृत्ताकार, और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है आपका। ठीक है, इसका भी पाई आर स्क्वायर, तो आपका ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर का 3 गुना इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर के 2 गुने के बराबर है। ठीक, प्रश्नानुसार ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे अब हो जाएगा 3 का 3 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका। मैंने 2 अलग से गुणा करके लिख दिया, आप एक ही में लिख ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 का 2, यहाँ पे 2 का 2, यहाँ पे पाई का पाई और आर का आर, एच का एच। अब यहाँ से देखेंगे, इस 2 से ये वाला 2 काट दिया, इस पाई से मैंने ये पाई काट दिया। ठीक है, आर स्क्वायर। अगर मैं दोबारा एक बार समझाऊँ, ठीक है, देखो मैंने इसे कैसे होता, 3 गुणे में दोनों हैं तो गुणे में 2 पाई आर स्क्वायर बराबर में 2 गुणे में 2 गुणे में पाई आर और गुणे में एच। कुछ भी नहीं है तो बीच में गुणा लगा सकते हैं आसानी से नीले पेन से। इस 2 से ये 2 काट दिया, ये पाई से ये पाई काट दिया। यहाँ पे आर 2 है, अगर मैं आर गुणे आर करूँ यहाँ पे, तो इस आर से ये वाला आर कट गया, तो एक आर बचाना यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 गुणे आर बराबर 2 गुणे एच, 3 गुणे आर बराबर 2 गुणे एच, 3 गुणे आर बराबर 2 गुणे एच, ये बचा आपका यहाँ पे। और यहाँ से आपका जो आर है और आर के साथ जहाँ 3 गुणे हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके आपका भाग हो जाएगा 2h गुणे में बटे में 3। अब बेलन का आयतन आप आसानी से निकाल सकते हैं। बेलन का आयतन आपका क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। अब तो याद हो गया होगा सूत्र वगैरह तो आप लोगों को। पाई का मान 22/7, आर का मान 2h बटे में 3, 2h बटे में 3, 2h बटे में 3 और h का h। ठीक है, 22/7 2h का। ठीक है, और यहाँ पे h बराबर का दिया गया 10.5, तो h की जगह 10.5, h की जगह 10.5, h की जगह 10.5, 10.5 दशमलव हटा के बटे में 10, दशमलव हटा के बटे में 10, दशमलव हटा के बटे में 10। और जब सब जगह दशमलव हटा दिया, 22 का 22, 2 का 2, 105, 2 105, 105 बटे में 7 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 10, 7 गुणे 3 10 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, वही चीज़ मैंने नीचे उतार ली है आपकी। ठीक, तो चलो ये मैं आपके साथ के साथ काट भी लेता हूँ। ठीक है, 7 एकम 7, 7 पच्चे 35। ठीक है, और आपका ये 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 3 पच्चे 15, तो इस वाले 3 से भी 3 तियाँ 9, 3 पच्चे 15, ये कट जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, तो 22 दूना 44 गुणे में 15 गुणे में 35 गुणे में 35 बटे में आपका 1 लिख के 3 जोड़ लगा ही सकते हैं, या तो 10 गुणे में 10 गुणे में 10 कर लीजिए। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नीचे आंसर क्लियर करता हूँ। तो जो आपका आंसर आएगा 1617 घन मीटर, मीटर की पावर 3। तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं सोचा कि एक लाइन में मैं कर दूंगा, लेकिन एक लाइन में नहीं हो पाया। तो क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। काटना तो अब आपको आ ही गया है। अगर नहीं समझ में आएगा आपको तो मुझे बता दीजिएगा। तो जो ये संडे आएगा, सैटरडे को मैं अलग से में इसे काटना मैं अलग से बता दूंगा मैं ये वाला। ठीक है,
उम्मीद है कि आप इतने तो समझदार तो ही होंगे, ये वाला कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, एक 14 मीटर व्यास, याद रखना व्यास भी और मीटर भी है, कुएं को 8 मीटर गहरा खोदा गया है। ठीक है, खोदाई से निकली मिट्टी को कुएं के सब ओर 21 मीटर चौड़ाई के एक चबूतरे के रूप में समान रूप से फैला दिया गया है। अच्छी बात है। चबूतरे की ऊंचाई याद कीजिए। अगर ये सब आप क्वेश्चन अभी अच्छे से लगाना सीख जाते हैं ना तो 10th क्लास में, क्वेश्चन नंबर 7 है, 10th क्लास में जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन लगाने, वहाँ पे भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है, एक कुआं है आपका, ठीक है, ये गहरा है आपका, कुछ गहरा ही होगा। अब इसमें से कुछ मिट्टी निकालोगे आप और चबूतरे के चारों तरफ फैला देनी है आपको। अब कुआं है तो इसके चबूतरे के चारों तरफ फैला दोगे ना, तो यहाँ पे आपकी 2 त्रिज्याएँ मिलेंगी आपकी, एक कुएं की त्रिज्या और एक ये वाली त्रिज्या, 2 त्रिज्याएँ मिलेंगी आपको। और जो मिट्टी इसमें से निकलेगी, जो मिट्टी निकलेगी वही मिट्टी यहाँ फैलाई जाएगी, और वो मिट्टी फैलाएंगे तो कुछ में कुछ ऊंचाई भी बढ़ेगी उसकी, समझ रहे हो। जो मिट्टी इस कुएं से निकलेगी इस कबूतर के चारों तरफ यहाँ फैलानी है, ठीक है। ये खोखले बेलन का वाला ही सीन बन जाता है आपका, ज़्यादा मुश्किल वाला चीज़ नहीं है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ कुएं के लिए R1 व्यास दे रखा था, तो व्यास बटे 2 काट देंगे, हो जाएगा 7, और h बराबर 8 मीटर का 8 मीटर गहरा कुआं है आपका। अब नेक्स्ट है निकाली गई मिट्टी का आयतन। निकाली गई मिट्टी का आयतन, जो मिट्टी है बेलनाकार है, ठीक है, जो मिट्टी है बेलनाकार में निकाली गई है, तो बेलन का आयतन लिख सकते हैं। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन है इस वजह से R1 और H1 आएगा। पाई का मान 22/7, आर होता है 7 × 7, और H आपका 8 है, तो 7 से 7 काट देंगे, 22 7 154, याद हो जाएगा बच्चों ये वाला, 22 7 154 ये याद कर लो। और यहाँ से 8 का 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 चौका 32, 8 चौका 32, हाथ में लगा 3, 15 8 120, 120 3 23, 123, ठीक है। ये है मिट्टी का आयतन। अभी आप देखो इस मिट्टी को बाहर फैलाना है आपको, बाहर फैलाओगे तो आप देखो खोखले बेलन जैसा लगेगा ये आपका। आंतरिक त्रिज्या R1 7 सेंटीमीटर है, और बाहरी त्रिज्या देखोगे कैसी है। अब ये देखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए तो 21 मीटर चौड़ाई के चबूतरे को, 21 मीटर चौड़ाई का चबूतरा है आपका। अब जो आपका कुआं है ये आपका, ठीक है, वो पहले से जो इसकी त्रिज्या है वो 7 है। अब जब इसके चारों तरफ मिट्टी फैलाई जाएगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है, वो 21 सेंटीमीटर की फैलाई जाएगी, कितने की, 21 की, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बाहरी त्रिज्या हो जाए, सॉरी बड़ी त्रिज्या हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या, ठीक है। 21 + 7 जो बराबर आएगा आपका 7 1 8 28, ठीक है। तो वो यही है आपका यहाँ पे। तो आंतरिक त्रिज्या R1 बराबर 7 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या R2 बराबर 7 + 21 मीटर, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। चबूतरे का आयतन वही है आपका, ठीक है, पाई H2 और R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये आप इससे पहले वाली भी वर्कशीट में लगा चुके हैं, ठीक है। अगर मैं आपको वर्कशीट देखो 43 दिखाऊं तो ये वाले फॉर्मूले का पहले भी इस्तेमाल चुके हैं मैंने, इसमें भी कराया था, देखो ये रहा। तो पाई R स्क्वायर H माइनस पाई R स्क्वायर, तो पाई H R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो इन्होंने कैपिटल रखा है, आप स्मॉल लेंगे तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। और लकड़ी का आयतन, पेंसिल का कुल आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन, पेंसिल का आयतन निकालना है तो ग्रेफाइट का आयतन इसमें से निकालना पड़ेगा। और वही आपके ध्यान से देखो तो वही मिट्टी का आयतन है। अब मिट्टी नीचे तक तो नहीं है, मिट्टी ऊपर ही तक है, तो आपको उसी हिसाब से लगेगा ये सवाल, ये ठीक है। तो पाई H2 R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, और H2 का मान पता ही नहीं है, चबूतरे को चाहिए हमें पता ही नहीं है, और R2 का है आपका 28 का स्क्वायर और माइनस ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 22/7। H2 का H2 हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ए ब्रैकेट में A + B, एक ब्रैकेट में A माइनस B, 22/7 का 22/7, H2 का H2, और दोनों को जोड़ देंगे, 7 7 14 15 5 35, और इसमें से घटा देंगे, अभी जोड़ा था तो वो हो जाएगा 21, ठीक है। तो 22/7, H2 का H2, 35 का 35 और 21 का 21, 7 × 7 7 × 21। अब इन दोनों को काट देंगे अच्छे से,
तो काटने के बाद क्या बचा आपका 22 का 22, 35 का 35, 3 का 3 और H2 मैंने बाद में लिख लिया। ये सब अब तक मल्टीप्लाई करना धीरे धीरे सवाल लगाते लगाते समझ जाओ कब करना है कब नहीं करना। अब इसका इस्तेमाल होना है तो अभी छोड़ देते हैं, क्या पता अभी आगे जाके कटेगा। और यही होता ही है, जब नहीं कटेगा मल्टीप्लाई अभी करेंगे या तो बाद में करेंगे, करना तो फिर भी पड़ेगा। ठीक है, तो चबूतरे का आयतन अब अच्छे से निकल जाएगा। ये मिट्टी का आयतन था आपका, तो चबूतरे का आयतन बराबर निकाली गई मिट्टी का आयतन, चबूतरे का आयतन बराबर निकाली गई मिट्टी का आयतन। तो चबूतरे का आयतन जो अभी निकला है आपका 22 गुणे 35 गुणे 3 बटे में 2 और निकाली गई मिट्टी का आयतन 22 32 जो आपने थोड़ी देर पहले निकाला था। अब ध्यान से देखेंगे 22 32 का 22 32, H2 का H2 जो यहाँ गुणा हो रहा है उधर जाके भाग हो गया, 22 गुणे 35 गुणे 3 और ये बटे में 1 बटे 22 1 बटे 35 और 1 बटे 3। आप देखो यहाँ पे से काटने में कितना इजी है, अगर इसे आप मल्टीप्लाई कर देते तो काटने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, घुमा फिरा के वही करना पड़ता, काटने के छोटा करना पड़ता। तो काट देंगे इसे हम आसानी से। पहले 2 से काट लेते हैं, जब 2 से काटा 2 छके 12, 2 1 कम 2, 2 छके 12, 2 1 कम 2 मतलब 11 बार में आ जाएगा ये। फिर इसे 11 से काट दिया, 11 1 कम 11, 11 बचे 55, 11 छके 66। ठीक है, तो ये अब आपका कट जाएगा और आपका एक कटेगा ये अब 7 से, तो 7 से काटा 7 बचे 35, 7 बटे 56। ठीक है, तो ऊपर आपका 8 बचा, 8 का 8 आ गया और यहाँ पे क्या बचा 5 गुणे 3, 5 गुणे 3, H2 बराबर 5 गुणे 3, 8 का 8 5 3 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप दशमलव में भी लिख सकते हैं, इस प्रकार का भी ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, आसानी से सुधार सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लो, बस सवाल सॉल्व उसको समझाने में लग के 26 मिनट के आसपास और अभी तो 2 सवाल 3 सवाल बाकी ही हैं, आधे घंटे ऊपर ही चला गया। क्वेश्चन नंबर 8, 14 सेंटीमीटर लंबी एक बेलनाकार ट्यूब की आंतरिक तथा बाहरी सतहों के क्षेत्रफल का अंतर, क्षेत्रफलों का अंतर याद रखना 88 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ट्यूब का आयतन 176 घन सेंटीमीटर है तो उसकी आंतरिक तथा बाहरी त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी सिंपल है आपका। देखो ये रहा आपका एक R1 होगा और बाहरी त्रिज्या को R2 मान लेंगे और ऊंचाई तो वही होगी। ठीक है, खोखला बेलन है आपका। ठीक है, खोखला बेलन ही है आपका। ठीक है, एक R1 होगी और एक R2, एक R1 होगी और दूसरी R2 होगी, समझ में, और ऊंचाई वही होगी। माना आंतरिक त्रिज्या R1 और बाहरी त्रिज्या R2 और ऊंचाई आपकी H और H बराबर 14 सेंटीमीटर दिया ही गया है। प्रश्नानुसार दोनों क्षेत्रफल के जो अंतर है, दोनों का क्षेत्रफल आंतरिक और बाहरी का, तो उसका 88 दिया गया है। तो 2 पाई R2H माइनस 2 पाई R1H बराबर 88। और दोनों में ये प्रश्न में दिया गया था, ये लाइन प्रश्न में दी गई थी। इसमें देखेंगे 2 कॉमन है, पाई कॉमन है और दोनों में H कॉमन है, तो 2 पाई H कॉमन है तो बचा R2 और यहाँ पे R1 बराबर 88। अब 2 का 2, पाई का मान 22/7 और H बराबर 14 यहाँ पे दिया गया था, H बराबर 14 यहाँ पे दिया गया था। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, R2 माइनस R1 बराबर 88, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 यहाँ आ जाएगा। R2 माइनस R1 बराबर 88। अब देखो ये R2 माइनस R1 बराबर 88 है, ये यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग हो जाएगा। ठीक है, तो R2 माइनस R1 ये 88 पहले से इधर घोड़ा जाके यहाँ भाग हो जाएगा, 88 से 88 काट देंगे, ये आएगा 1, तो R2 माइनस R1 बराबर 1। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ दे रखी थी, तो खोखले ट्यूब का आयतन, ठीक है 176 दे रखा है। देखो अपनी जो लगाया था अब वो आ गया आपका, तो पाई H फॉर्मूला देखो बार बार आ रहा है, ये फॉर्मूला का बार बार आएगा। पाई H R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर बराबर 176। पाई का मान 22/7, H का मान 14 दिया गया था। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक ब्रैकेट में A प्लस बी, एक ब्रैकेट में A माइनस बी, फॉर्मूला लगा देंगे। अगर स्क्वायर याद है तो स्क्वायर लिख दो, नहीं तो आपको तो A प्लस बी करके लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 176 का 176 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हुआ क्या कि 7 के साथ 7 दूना 14 और 22 दूना 44 और R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1 बराबर 1। अभी देखो हमने निकाला था, अगर पीछे दिखाऊं तो देखिए R2 माइनस R1 बराबर 1 निकाला था, तो हमने R2 माइनस R1 बराबर 1 यहाँ रख दिया।
R2 माइनस R1 बराबर 1 रख दिए यहाँ पे, बराबर 176 का 176। 44 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आ जाके भाग हो जाएगा। R2 माइनस R1 बराबर 176 बटे 144। अब इसे हम काट देंगे 11 के पहाड़े से। 11 चौक 44, 11 कम 11, 11 चौके 66 हो जाएगा आपका। और 4 कम 4, 4 चौके 16, तो कितना आया 4। तो R2 प्लस R1 बराबर 4। ये समीकरण नंबर से 2 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 R2 माइनस R1 बराबर 1 था, और अभी आया आपका R2 प्लस R1 बराबर 4। अब दोनों को प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये दोनों सेम से 2R2 हो जाएगा, बराबर में 4 1 5। तो R2 का R2 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 बटे 2, 5 का आधा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके पास R2 का मान आ गया, तो R2 का मान कहीं रख सकते हैं आप समीकरण 1 या 2 में। तो R2 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 में भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। R2 प्लस R1 बराबर 4, समीकरण 1 था यही। R2 का मान 2.5 प्लस R1 बराबर 4। R1 का R1 आ जाएगा, जो 2.5 है 2.5 उधर चला जाएगा, तो 4 में से 2.5 घटाएंगे तो 1.5 आएगा। R1 बराबर 1.5 और R2 बराबर 2.5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है अब आपका, ठीक। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है 2 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक पाइप से 6 मीटर प्रति सेकेंड, याद रखना देखो ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है, और ये मीटर में है। तो देखो सबसे ज़्यादा कौन सा, देखो सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकेंड की गति से बहता हुआ पानी एक बेलनाकार टैंक में इकट्ठा हो रहा है। टैंक के आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, अच्छी बात है। और 30 मिनट में पानी के स्तर में होने वाली वृद्धि याद कीजिए। ये भी बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये है आपका, ये पाइप है आपका, ठीक है। ये जो ब्लैक मैंने पाइप बना रखा है और इसका व्यास 2 दिया था और ऊंचाई नहीं दे रखी, लेकिन इसमें देखो स्पीड क्या है आपकी 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको ऊंचाई यहाँ पे समझो इस प्रकार से मान सकते हो 6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार और 6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो व्यास था, व्यास का आधा कर देंगे, 1 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। और h बराबर 6 मीटर प्रति सेकेंड गुणे में समय। जैसे आपको सूत्र याद है, समय बराबर हमने माना समय बराबर टी ले लिया हमने, समय जो लिया, और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। मुझे इस प्रकार से याद है, मैंने दोनों फॉर्मूले क्यों लिखे, क्योंकि मुझे चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला याद रहता है, उससे हम दूरी का सूत्र निकाल लेंगे। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है जो उसकी ऊंचाई हो जाएगी, वही जो बेलन में पानी बह रहा है, ठीक है, 6 मीटर प्रति सेकंड की तरह से जो 1 सेकंड में आएगा, तो इतनी जो टी समय लगेगा वो इतना ही तो लगेगा, उतनी उसकी लंबाई मानी जाती है, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो आपकी चाल है आपके 6 मीटर, गुणे में समय लगा देंगे। अब ये मीटर प्रति सेकंड में था, ठीक है, तो ये अब आपका मीटर से इसको हम सेंटीमीटर में कर लेंगे, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में था। तो 6 मीटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और समय कितना लग रहा है, टी समय लग रहा है। अब पाइप का आयतन, टी समय में पाइप का आयतन लिखना चाहिए था, टी समय में पाइप का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान 1, ठीक है। और एच का मान यहाँ पे देखेंगे, एच का मान आपका 1, एच का मान 1, अरे यार आर स्क्वायर है ना, जो आर स्क्वायर 1 गुणे 1 हो जाएगा यहाँ पे 1 गुणे 1। और एच का मान यहाँ पे देखिए 600 सेंटीमीटर प्रति सेकंड गुणे टी, 600 सेंटीमीटर, ठीक है, गुणे में यहाँ पे कितना ले रहा है, टी समय ले रहा है, और सेकंड में चल रहा है, आप बस ये याद रखना टी समय में। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, देखो 22/7, अभी हमने काटा नहीं है इससे, 22/7 को 22/7 रखा। जब मैंने अभी इससे पहले बताया था, अभी तक तब तक मत इसे काटो जोड़ो जब तक इसका आगे इस्तेमाल होने वाला, अब इसका आगे इस्तेमाल होगा। और कितना है यहाँ पे टी समय, ठीक है, टी समय में पाइप का आयतन इतना हो गया। अब ठीक है, प्रति सेकंड में, अब 30 मिनट में कितना होगा, टी समय में तो इतना था, अब 30 मिनट में, तो यहाँ पे टी की जगह हम 30 मिनट लग देंगे। तो 22/7 600, अब टी समय में नहीं 30 मिनट में, 30 मिनट में इतना हो जाएगा आपके पास। अब ये मिनट था और ये आपका टी जो निकाले थे हमने सेकंड के हिसाब से था, आपने शुरू में देखा होगा, तो इसीलिए 30 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, सेकंड में। किस में बदल गया, ये सेकंड में। अब 22 का 22, 600 का 600, 30 का 30, 60 का 60 बटे में 7। अभी देखो फिर मैंने नहीं काटा दोबारा से और नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसका सब अभी आगे इस्तेमाल होना बाकी है अभी। अब देखेंगे यहाँ पे, अब देखो
टंकी का आयतन, अब ध्यान से देखेंगे टंकी के बारे में मैंने बताया नहीं है। जो आपने टंकी बताई और जो उसकी त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई तो है आपकी H2, यही बतानी है कितना उसमें वृद्धि हुई, ठीक है। लेकिन जो त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर ही है। हम नीचे आते हैं तो टंकी का आयतन बराबर 30 मिनट में निकले पानी का आयतन, उस पाइप से जितना 30 मिनट में निकला वही आयतन होगा। देखो अभी 1 सेकंड के प्रति सेकंड के हिसाब से ये है और 30 मिनट में का वृद्धि पूछ रहा है ना, तो 30 मिनट के इसके अंदर कितना पानी आएगा वही पूछ रहा है। तो 1 मिनट बाद अभी हमने 30 मिनट के पानी का आयतन अभी निकाला ही था, तो इसके बराबर आएगा 30 मिनट के अंदर जितना पानी निकलेगा उतना ही पानी इस टंकी में मिलेगा, ठीक है। तो टंकी का आयतन इस प्रकार से लिख सकते हैं, टंकी का आयतन बराबर 30 मिनट में निकले पानी का आयतन। तो जो टंकी का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलनाकार है, तो 30 मिनट में निकले पानी का जो आयतन है वो अभी हमने निकाला था, ये रहा, सेम चीज़ लिख दी मैंने। अब यहाँ पे देखिए पाई का मान 22/7 और R2 का मान, ठीक है, आपका 60 दिया था, 60 × 60, H2 आपको पता ही नहीं है। यहाँ पे 22/7, मैंने इसको 22/7 लिख दिया इस वाले को। 600 × 30 × 60, तो पाई से मैंने पाई को काट दिया, ठीक है, 1 2 0 से ये तो 2 0 काट दिए मैंने और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 36 हो गया। अब इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने, 6 × 36 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पे 30 का 30 आ जाएगा। अब ये 36 से 36 मैंने काट दिया, यहाँ पे 1 बचा, H2 का H2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये 10 हो जाएगा ना, ये दोनों मिल गई है, 10 का 10 बच गया, यहाँ पे 30 का 30, 30 दही 300 सेंटीमीटर आपका। तो जो उसकी ऊंचाई की वृद्धि होगी वो 300 सेंटीमीटर होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, ये आपके मुश्किल नहीं होते, काफ़ी थोड़ा सा लेंदी है बस और कुछ नहीं। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं और आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, 10 की तरफ चलते हैं, 30-40 मिनट होने वाले हैं। तो एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है, अच्छी बात है। यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1628 वर्ग मीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल है, जितनी बड़ी स्टेटमेंट्स उतना ही सिंपल आंसर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 10, प्रश्नानुसार R + H बराबर 37, सिंबल से लगा देंगे। अगर आप यहाँ पे शुरू में लिखना चाहते हैं, माना उसकी त्रिज्या R है, माना उसका H ये है, तो इसलिए R + H बराबर 37 मीटर होगा। अगर इस प्रकार से आपको लिखना है तो ये भी ठीक है। तो R + H बराबर 37 मीटर, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1628 इसने दे रखा है और इसका फॉर्मूला होता है 2πh और R + H। 1628, यहाँ पर 2 का 2, पाई का मान 22/7, R का R, और R + H 37 है, तो यहाँ पे 37 आ जाएगा। 1628 यहाँ लिख सकते हैं, 1628 भी, ठीक है। और आपका यहाँ पे R का R है। अब यहाँ पे 1628 यहाँ पे है आपका। अब 2/1 इसे कर सकते हैं और 37/1, 2/1, 1/2, 22/7, 7/22, 37/1, 1/37, ठीक है। और इसे हम 7 के साथ काट देंगे। आपका काटने का तरीका अलग हो सकता है, तो ऐसे भी काट सकते हैं, जैसे 2 × 2, 2 × 8 = 16 और 2 × 8 = 16, 2 × 2, 2 × 4 = 8, और फिर 2 से 2 × 2, 2 × 2, 2 से काट देंगे, 2 × 4 = 8, 0 का 0, 2 × 7 = 14, ठीक है, 407 हो जाएगा। तो 407 ही बचा, तो बाकी लिख लेते हैं नीचे, 407 × 7 11 × 37, तो इसे 11 से काट देते हैं, 11 से काट जाएगा, 11 × 3 = 33, 11 × 7 = 77, 37 से 37 काट देंगे, R बराबर 7 हो जाएगा, R बराबर 7 मीटर, ठीक है। और R + H ये दिया ही गया था 37, अगर सिद्ध करने वाला होता तो यहाँ लिखते दिया है, तो लिख दो R + दिया है, ठीक है। तो R का मान 7, H का मान 37 हो जाएगा, H का H 7 उधर जाएगा, 37 - 7 हो जाएगा, 37 में 7 जाएगा 30। अब बेलन का आयतन आपको पता ही है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R² H, पाई का मान 22/7, R² का 7 × 7 और H का 30 हो जाएगा आपका। तो ठीक है, 7 से 7 हमने काट दिया, 22 × 7 = 154, याद हो गया ना, 22 × 7 याद हो जाएगा, 22 × 7 = 154, 30 का 30, अब 0 का 0, 3 × 4 = 12, हाथ में लगा 1, 15 × 30, 3 × 45, 1 × 46 और 4620,
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, इस वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अभी 11 वैसा ही है जैसा अभी हमने ये वाला लगाया था 9th वाला। अगर थोड़ा सा आप यूज़ करेंगे माइंड तो आप बिल्कुल लगेगा सेम ही क्वेश्चन है। देखिए कैसे, 1.4 मीटर व्यास तथा 2.1 मीटर ऊंचाई वाले पानी के एक बेलनाकार टैंक में 3.5 सेंटीमीटर। देखो बस यहीं पे यही बस चेंज कर दिया, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ देखो मीटर में है, ये मीटर में है, अब ये सेंटीमीटर में है, तो इसे आपको सेंटीमीटर में इसको बदलना होगा मीटर में। बाकी सब वही क्वेश्चन बन जाएगा। एक पाइप द्वारा 2 मीटर प्रति सेकंड, देखो मीटर में भी है 2 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे 6 मीटर प्रति सेकंड था। ठीक है, यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकंड है कि गति से बहता हुआ पानी इकट्ठा हो रहा है, कितने समय बेलनाकार टैंक पूरा भर जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है आपका। देखो पाइप ये है, ठीक है, पाइप ये है आपका। अब 3.5 सेंटीमीटर था और ये देखो ऊंचाई किस हिसाब से बह रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो ऊंचाई को आप 2 मीटर प्रति सेकंड मानो इस हिसाब से। बहुत ही सिंपल है, यूनिक तरीका है, आपको लग जाएगा सटक से। और इसका व्यास दिया गया है 1.4, ये मीटर में है, 2.1 ये मीटर में है आपका। ये टंकी है आपका, टंकी इधर। ठीक है, मात्र ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, ये इसे मानेंगे फर्स्ट और इसे मानेंगे सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट हिस्सा और ये सेकंड, तो इसीलिए R1 हो जाएगा। ठीक है, तो R1 हो जाएगा क्या, 35। देखो व्यास है 35, तो R1 हो 35/2, तो R1 35/2। ठीक है, तो 35 से जब दशमलव हटाएंगे बटे में 10 लगाएंगे, 35/10 हो जाएगा। देखो सेंटीमीटर में है। ठीक है, अगर इसमें 1/100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मीटर में हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से भाग दे दूँगा तो मीटर में बदल जाएगा। वही है आपका। तो 35 का 35, अब दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 2000 हो जाएगा ये। तो R1 बराबर आपका 35/2000। अब ये देखिए H बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड और T समय के हिसाब से। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, आपको एकदम फटाक तरीके से आपका आंसर आएगा। तो T समय में पाइप का आयतन, T समय में पाइप का आयतन, जैसे पिछली बार लगाया था, पाई R स्क्वायर H, पाई का मान पाई, R का मान 35/2000, 35/2000 और R है 2 सेकंड और T 2 मीटर प्रति सेकंड। समय गुणे में दूरी गुणे में समय, तो समय जो है T समय ले रहा है उस पाइप को भरने में। तो और जो टंकी है आपकी, टंकी है H2 बराबर 2.1 मीटर। अब दशमलव यहाँ से हटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा। R2 बराबर 14.2 हो जाएगा 0.7, 0.7 कर लेते हैं, पॉइंट उठाएंगे 7/10 मीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो T समय में पाइप का आयतन, T समय में पाइप का आयतन बराबर टंकी का आयतन। T समय में पाइप का आयतन, जो पाइप का आयतन अभी निकाले थे ना, T समय में पाइप का आयतन, जितना T समय में उसमें से पानी निकला अब वही टंकी का आयतन होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे तो हर बार पेपर में आएगा और एक बार में करके आओगे आप। तो पाई और 35/2 T, यही ऊपर था आपका। ठीक है, देखो यही चीज़ है आपकी, यही चीज़। और 2000/2000 और टंकी का आयतन पाई R स्क्वायर H। यहाँ पे 2 लगाएंगे क्योंकि टंकी दूसरे बेलन के हिसाब से है। तो यहाँ से देखो पाई का मान आपके पास 22/7 रखा ही नहीं, तो पाई से पाई काट दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और अब 35/2 T 2000/2000, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा R2 का मान 7/10 और 21/10। ठीक है, वैल्यू यहाँ से ली है मैंने, यहाँ से ली है दोनों वैल्यू। और इसके बाद आपका देखो ये चर पद है, T का T, सेम चीज़ यहीं पे 7 × 7 × 21, 10 × 10 × 10, 10 × 10 × 10। अब यहाँ पे जो चीज़ ऊपर है वो चीज़ नीचे आ जाएगी और जो चीज़ नीचे है वो चीज़ ऊपर हो जाएगी। 35 × 35 × 2, 35 × 35 × 2, 2000 नीचे, 2000 ऊपर था। इसको सॉल्व कर देंगे, 1 2 3, 1 2 3, इस 2 से इस 2 को काट देंगे, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, 7×5 = 35, 7×5 = 35। ठीक है, तो 5 × 20, ठीक है, 5 × 40। ठीक है, तो आपको 800 हो गया यहाँ पे।
और जब 800 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1680 मिनट आएगा, 1680 मिनट। अब इस 1680 मिनट को आपको किस में बदलना होगा, घंटे में। तो देखो यहीं पे कर देता हूँ, तो 1680 मिनट है, अब बटे में 60 कर दूंगा, ठीक है, ये हो जाएगा घंटे में, ठीक है। 0 से 0 काट दूंगा, ठीक है, और 6 से कर देंगे, 6 कम 6 4 12 18, 6 कम 6 6 2 12, 13 14 15 16, कितना हो जाएगा 4, 6 5 30 6 6 7 42 6 8 48, 6 8 48, तो आपका 28 घंटे ANS, 28 घंटे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सारा प्रश्न के उत्तर हो गए। 45 मिनट हो गए इस मैथ के सवाल को लगाते लगाते। ये वर्क थोड़ी सी बड़ी थी, मुझे भी लगा है थोड़ी सी बड़ी है। समझाने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद है अच्छे समझाया होगा मैंने। माय CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।